Hello class 4th. It's your math subject and today we'll do your chapter 1 numbers. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको क्लियर करूँगी. स्टूडेंट आप अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल स्टार्टिंग में देखना, आपको रिकॉल वाले कॉलम में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, पहले हम उनको रीड करेंगे. ओके, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 1000. अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आप बताएंगे 1000, राइट. इसी तरीके से अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है आपको 4 डिजिट का तो 4 टाइम 9. सिमिलरली अगर आपसे 5 डिजिट नंबर पूछा जाए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तब आप क्या बोलोगे? द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 10,000. 10,000 कैसे? 1 0 0 0 0, यानी कि 5 डिजिट आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 डिजिट आ रहा है. इसी तरीके से अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है आपसे तो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा आपका 5 टाइम 9. ठीक है, यानी कि आपको डिजिट काउंट करना होता है. स्मॉलेस्ट हमेशा आपका इसी तरीके से 1000, जैसे कि 4 डिजिट पूछा था, इसी से शुरू होगा. और अगर लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो जो भी नंबर आपको लार्जेस्ट पूछा गया है, चाहे वो 3 डिजिट का हो 4 डिजिट का हो, उतने ही टाइम्स आप 9 लिख देते हैं. ओके, अब आपको पता है इन अ 4 डिजिट नंबर द 4 प्लेसेस आर 1000, 100, 10s एंड 1s. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देखो 1000 है, राइट. इसमें जो आप राइट साइड से स्टार्ट करना, राइट साइड में जो आपको 0 है वो आपका 1s पे लाई करेगा. देन आगे आप जाओगे, जो अनदर 0 है वो आपका आएगा 10s पे. आगे एक और 0 है वो आपका आएगा 100 पर. एंड जो 1 आपका लाई करेगा जो आएगा वो आएगा आपका 1000 पे. इसीलिए ये स्टेटमेंट बोली गई है कि 4 डिजिट नंबर में 4 प्लेसेस होते हैं. और वो प्लेसेस क्या क्या है? 1 से स्टार्ट करेंगे हम, 1s, 10s, 100 एंड 1000. ओके, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स पोजीशन. बिल्कुल करेक्ट है. हमें कोई भी वैल्यू कहाँ प्लेस कर रही है, हम उसके प्लेस से हम उसका प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि अगर एग्जाम्पल लूँ तो 4 डिजिट नंबर आपको 9999 गिवन है, राइट. 4 टाइम 9 गिवन है. अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जो थर्ड प्लेस पर 9 आया हुआ है, इसका प्लेस वैल्यू आप फाइंड करो. थर्ड प्लेस पर जो आया 9, ठीक है, 4 डिजिट नंबर में जो थर्ड प्लेस पे 9 है, इसका आप प्लेस वैल्यू फाइंड करो. तो आपका जो थर्ड प्लेस पर 9 आ रहा है वो कहाँ पर लाई कर रहा है? 100s पे. 100 पे कर रहा है ना, क्योंकि पहले आता है आपका 1s, फिर सेकंड आपका आता है 10s एंड थर्ड पर आता है 100. तो 100 पे जो 9 लाई कर रहा है उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट. जहाँ पर भी लाई करता है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपका प्लेस वैल्यू क्या निकलेगा इसका? 900. ओके, नाउ द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर इज़ कॉल्ड एक सक्सेसर. इसका क्या मतलब बच्चों कि वो नंबर जो बिल्कुल कोई आपको वैल्यू दी गई है बिल्कुल ठीक उसके बाद आए, उसको सक्सेसर बोला जाता है उस वैल्यू का. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अब जैसे 4 डिजिट नंबर आपका है 4 टाइम 9, राइट, 9999. तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि इसका सक्सेसर बताइए 4 टाइम 9 का, तो आप कैसे फाइंड करोगे? सक्सेसर निकालने के लिए हमें उसमें 1 को ऐड करना पड़ता है, यानी कि इस नंबर की तुरंत बाद जो भी आपकी वैल्यू आती है, जो भी आपका नंबर आता है, वही सक्सेसर कहलाता है. तो अब मैं 4 टाइम्स 9 अगर मैं इसका सक्सेसर फाइंड करूँगी तो इसमें 1 ऐड कर दूँगी, राइट. तो 1 ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा आंसर? 10,000. और 10,000 क्या है? 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है. इसी तरीके से हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द लास्ट स्टेटमेंट. द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर इज़ कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर. अब जो नंबर बिल्कुल आपको कोई वैल्यू गिवन है, समझ लो आपको ये 4 डिजिट नंबर जो है 999 यही गिवन है. आपको इससे
आपको इसका प्रेडिसेसर निकालना है, फाइंड करना है, तो आप क्या करते हो, प्रेडिसेसर में माइनस करते हो, सक्सेसर में क्या करते हो, 1 ऐड करते हो, एंड प्रेडिसेसर में आप -1 करते हो। तो जब आप 4 टाइम 9 में -1 करोगे तो यू विल गेट योर आंसर 9998। ओके, तो जो 9998 है वो क्या है, प्रेडिसेसर है किसका, 4 टाइम 9 का। ओके, नाउ कम टू द रिवीजन एक्सरसाइज। आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि राइट द नंबर्स इन द बॉक्सेस। ओके, यानी कि आपको पहले इसको रीड करना है स्टेटमेंट को और फिर उसको नंबर में लिखना है, फिगर्स में लिखना है। तो ए क्वेश्चन है आपका 8684, बिल्कुल सिंपल है। आप कैसे लिखोगे, 8684, राइट, 8684। अब जैसे बी पार्ट में देखो, आपको बिल्कुल एक्सपैंड करके एक वैल्यू दी गई है, एक फिगर को एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड मतलब बिल्कुल खोल कर लिख दिया, ओपन कर कर। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका फिगर बनेगा 4761। इन सबको ऐड कर कर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। सी प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 5396। अब आपको देखो एक वैल्यू दी हुई है 5396, राइट। अब 5396 में आपको 3 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। अब आप एक चीज़ देखो बच्चों, 3 आपका कहाँ पर लाई कर रहा है, 100 में लाई कर रहा है। अब देखो जैसे 6 से स्टार्ट करते हैं हम राइट से, ठीक है। 6 हमारा लाई करेगा 1 पे, 9 10 पे, 3 100 पे एंड 5 1000 पे। तो क्योंकि यहाँ पर 3 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है तो 3 आपका 100 पे लाई कर रहा है, तो 3 × 100 इज इक्वल टू 300। तो आपको आपका आंसर क्या मिलेगा, 300। नाउ कम टू डी, सक्सेसर ऑफ 1934। अब सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं, +1 करके, यानी कि ठीक इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका सक्सेसर कहलाएगा। अब क्या करोगे, 1934 में 1 ऐड करो, आपको आंसर क्या मिलेगा, 1935। ओके, इसी तरीके से प्रेडिसेसर ऑफ 8900, इसका आपको प्रेडिसेसर फाइंड करना है, यानी कि जो ये आपको 8900 दिया हुआ है इसके पहले क्या आता है आपको वो फाइंड करना है। सक्सेसर यानी कि इस वैल्यू के बाद, ओके, और प्रेडिसेसर यानी कि इस वैल्यू के पहले। तो 8900 में आप माइनस करोगे 1, नाउ यू विल गेट योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपसे पूछा गया है स्टूडेंट, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 7, 0, 1 and 5 इज व्हाट। ओके, अब देखो इस पूरे क्वेश्चन को मैंने आपको आगे सॉल्व करके बताया हुआ है। सी, जैसे आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था राइट द नंबर इन द बॉक्सेस, मैंने यहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन दे दिया है उसका। नाउ अदर क्वेश्चन इज दिस, आपको जो कुछ नंबर्स दिए थे क्वेश्चन में 7, 0, 1 and 5, इसका आपको एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना था, यानी कि छोटे से छोटा 4 डिजिट नंबर बताना था। देखो बच्चों, आपको पता है 0 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है 1, देन 5, देन 7। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है 4 डिजिट का। तो अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो कोई नंबर बनाना, समझ लो आपने नंबर बनाया 0157, तो एक तरह से देखा जाए 0 अगर आप आगे लगाते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर आप 0 को ना लिखकर 157 भी लिखोगे उसका मतलब भी वही है, 0157। तो यहाँ पर जो कंडीशन थी 4 डिजिट नंबर वाली वो तो हट ही गई ना, क्योंकि 4 डिजिट तो फिर वो रहा नहीं, 3 डिजिट बन गया 157। इसीलिए 0 को आप आगे नहीं लिख सकते हो। तो हमने किससे शुरू किया, 1 से शुरू किया। अब स्मॉलेस्ट बताना है तो 1 पहले लिखा, फिर 0 लिख दिया। अब 5 क्योंकि 7 से छोटा है तो 5 लिखा, और 7 ग्रेटेस्ट नंबर है तो लास्ट में लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा ये 1057 4 डिजिट नंबर बन गया। ओके, अब आपको सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, द बिगेस्ट नंबर अमंग 8811, 1188 एंड 1881 इज़ व्हाट। यानी कि जो आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं ना 3, इनमें से आपको सबसे बड़ा वाला नंबर बताना है कि कौन सा है। अब ये तो आप चेक करके बता ही सकते हो ना सबसे बड़ा कौन सा है। देखो अब जो 8 से स्टार्ट हो रहा है,
एक नंबर आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक और 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब देखो क्योंकि आपके दो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1188 एंड 1881, तो 1 के बाद नेक्स्ट नंबर आप चेक करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर चेक करोगे तो 1 के बाद एक और 1 है सेकंड वाले नंबर में, और दूसरा जो नंबर था उसमें 8 है। आपको इससे क्या पता चला कि ये बड़ा है, लेकिन आपको तो इससे भी बड़ा फाइंड करना है ना। तो अब थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर में से क्या बड़ा है? 8, 1 से बड़ा 8 है ना, तो आपको बिगेस्ट नंबर 8811 मिल जाएगा। नाउ कम टू सी पार्ट, 1000 मोर देन 6952 इज़ व्हाट? ओके, यानी कि आपको 1000 मोर देन यानी कि इसमें ऐड करना है आपको 1000 6952 में। अगर आप 1000 मोर ऐड करोगे और ऐड करोगे तो आपको आपका आंसर क्या मिलेगा? 7952। नेक्स्ट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 6897 इज। अब देखो आपको फिगर में क्या पूछा हुआ है कि 6897 का एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ, यानी कि ओपन करके उसको बताओ, उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको खोल कर बताओ। तो जो 6, क्योंकि 6 आपको पता है 1000 पे लाई कर रहा है ना, तो 6000 लिख दिया, प्लस 8 कहाँ लाई कर रहा है? 100 पे, प्लस 800 लिख दिया। इसी तरीके से 9 आपका टेंस में लाई कर रहा है तो 90 हो गया, और वंस में लाई कर रहा है आपका 7 तो प्लस 7 हो गया। तो ये जो फॉर्म है आपने जैसे एक्सपेंड करके लिखा, इसको ओपन करके लिखा, खोल कर लिखा, इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म बोला जाता है। और अगर इस एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा था 6897। ओके, अब आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा है द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़। अब आपको तो पता ही है बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 4 टाइम 9। ओके, सो कम टू द आपकी एक्सरसाइज 1A रिवीजन आपका हो गया कंप्लीट। सॉरी, रिवीजन आपके फर्स्ट एंड 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नाउ कम टू दी थर्ड वन, दैट इज़ अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का आपको पता ही है। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले आप सबसे छोटा फाइंड करते हो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अपोजिट होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है आपका घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले आपको बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, बड़ी वैल्यू लिखनी है, फिर उससे छोटी लिखनी है, फिर उससे छोटी देन स्मॉलेस्ट वन, राइट। तो आपको यहाँ पर गिवन है वैल्यूज़, आप फाइंड करोगे। सबसे पहले चेक करना इसमें से छोटी वैल्यू लिखेंगे, देन उससे बड़ी वैल्यू लिखेंगे, फिर सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे। अब देखो जैसे ए में आपको गिवन है नंबर 1615, 1222, 1827, 1051 एंड 986। तो आपको सभी नंबर्स 1000 में है, बट जो लास्ट नंबर है 986 ये 100 में है। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले तो छोटा आएगा ना, तो 986 आपका क्या आ जाएगा पहले। अब 986 से बड़ी वैल्यू क्या है? 1051, राइट। अब आपने कैसे फाइंड किया? अब देखो जो थाउजेंड्स में नंबर थे, आपने उसकी आगे की 2 डिजिट देख ली। 2 डिजिट पहले नंबर में है 16, देन 12, देन 18, देन 10। अब इसके अकॉर्डिंग आपने इसको प्लेस कर दिया, तो सबसे छोटा 10 हो गया, राइट। 10 के बाद 12, 12 के बाद 16 वाली वैल्यू, एंड 16 के बाद 18 वाली वैल्यू। इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करते हो, राइट। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? अपोजिट करते हो। अब इसी तरीके से वैल्यू फाइंड करो, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको बड़ी पहले लिखो, देन उससे छोटी। जैसे ए पार्ट देखो डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन में 231, 213, 3012, 23001, 3210 तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो सबसे बड़ी 100 को भी आप छोड़ो, 1000 में चेक करते हैं, राइट। तो 1000 में आपका एक 3000 से स्टार्ट हो रहा है, देन 2000 से, एंड देन 3000 अगेन। तो आप देख सकते हो 3000 एंड 210 आपकी बड़ी वैल्यू है। उसके बाद उससे छोटी वैल्यू है 3000
12। उसके बाद उससे छोटी वैल्यू है 2301। इसके बाद छोटी वैल्यू है आपकी 231 एंड द स्मॉलेस्ट इज़ 213। सिमिलरली आपको बी एंड सी पार्ट करना है इस क्वेश्चन में, एंड इसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर्स में आपको करना है. ओके, नाउ रिवीजन एक्सरसाइज कंप्लीट. कम टू द एक्सरसाइज 1A. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताना है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़. स्मॉलेस्ट बताना है, ठीक है, और कितने डिजिट नंबर बताना है, 6 डिजिट नंबर बताना है. अब आप देखो, फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका जो स्मॉलेस्ट जो नंबर आप फाइंड करते हो ना स्टूडेंट, वो आपका इस फॉर्म में होना चाहिए. सी ऑप्शन देखो, मतलब थाउजेंड्स की फॉर्म में होना चाहिए. थाउजेंड्स लाइक अगर थ्री डिजिट फाइंड करना है तो 100 हो गया, 4 डिजिट करना है तो 1000, 5 डिजिट करना है 10,000, राइट. इस तरीके से. अब आपको यहाँ 6 डिजिट करना है. सबसे पहले सी ऑप्शन में डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6. बिल्कुल ठीक है, 6 डिजिट्स हैं. और क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो इसकी बिल्कुल फॉर्मेशन भी बिल्कुल ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. नाउ कम टू क्वेश्चन 2. विच नंबर शोज 55,093. ओके, 55,093. सी ऑप्शन सी देखो आप. अगर आप ए पार्ट देखोगे तो आपको ए पार्ट में 50,000 बोला है, फिगर में है ना. तो 50,000 तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि 55,000 आना चाहिए, राइट. अब बी चेक करो. बी तो आपका लैक्स में पहुंचा हुआ है ना, क्योंकि देखो प्लेस वैल्यू देखो, 1 10 100 1000 10,000 लाख में पहुंच गए, तो यानी ये बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया. नाउ कम टू सी पार्ट. 55,000 था, 55,000 यानी कि ये बिल्कुल 55 करेक्ट है. एंड 93 यानी कि 93 भी बिल्कुल करेक्ट है. 100 की प्लेस पर 0 है क्योंकि 100 में कुछ है ही नहीं फिगर्स में, नंबर नेम में जो आपसे पूछा गया है, इसीलिए उसकी जगह पर 0 लगा दिया. इट मीन्स योर ऑप्शन सी इज़ राइट. नाउ सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. द बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ व्हाट. अब बिगेस्ट बताना है, वो भी 5 डिजिट नंबर बताना है. तो बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 5 टाइम्स 9, यानी कि 9 को आप 5 बार लिख देंगे, राइट. इसी तरीके से बी क्वेश्चन देखो, 9999 प्लस 1 सिंपल है, ऐड करके लिख दो. आंसर क्या आएगा, 10000. सी क्वेश्चन है 10,009 इज़ रीड एज 10,009. बिल्कुल सिंपल है ये. 10,000 आपको गिवन ही है. अब आगे क्या है, वंस में 9 आ रहा है, टेंस एंड 100 में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, 0 है. तो आपकी ये नंबर नेम में क्या बनेगा, 10,009. ओके, 9 आ जाएगा यहाँ पर. डी में है द नंबर नेक्स्ट टू 18,523 इज़, यानी कि ये जो नंबर दिया गया है आपको 18,523 के जस्ट बाद, यानी कि इसके बिल्कुल नेक्स्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, 1 ऐड कर दोगे. तो आपका क्या नंबर है 1 ऐड करने के बाद, 18,524. ओके, नाउ 2 क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. ओके, आपको नंबर्स गिवन है, अब आपको इनको वर्ड्स में लिखना है, नंबर नेम्स में लिखना है. तो पहला क्वेश्चन है आपका 16,245. ओके, इसी तरीके से बी है आपका 45,281. आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है स्टूडेंट्स, आपको इनका प्लेस वैल्यू ध्यान रखना होता है. सबसे पहले आप कोई भी नंबर नेम कैसे फाइंड करते हो, 1 10 100 1000 10,000, इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि नंबर्स में कैसे लिखा जाएगा वो, राइट. अब देखो सी, देखो आपका सी पार्ट में राइट से स्टार्ट करोगे, 1 10 100 1000 10,000 एंड देन लाख, यानी कि ये वैल्यू आपकी लैक्स में है. यानी कि लाख में क्या वैल्यू आ रही है आपकी, 1 लाख, देन 74,523. इसी तरीके से डी में 8 लाख एंड 1, क्योंकि बाकी जो प्लेस वैल्यू है वो 0 आपकी वैल्यू शो कर रही है, राइट. तो ये आपका क्या बनेगा नंबर नेम्स में, 8 लाख
and 1, 8 lakh 1. E 2 lakh then 5,000, क्योंकि 10,000 में आपका ज़ीरो आ रहा है तो उसको छोड़ दिया, कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसीलिए 2,05,010. ओके. सिमिलरली एफ में 30,064. जी में आपका आंसर आएगा 1,98,632. एच आपका आंसर होगा 7,49,234. देन आई होगा 9,87,265. एंड इसी तरीके से जे होगा आपका 8,39,421. राइट. नाउ कम टू 3. राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग. अब आपको नंबर्स नेम में गिवन है, अब आपको उनको न्यूमरल्स में लिखना है, जैसे आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन था क्वेश्चन 11,917 लिख दो. 11,917 को नंबर्स में नंबर्स में नहीं फिगर्स में लिख दो, जैसे कि आपको ये सेकंड में फिगर्स में पूछा है ना, इसी फॉर्म में लिखना है आपको. राइट. नाउ कम टू द फोर्थ. राइट द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इन फिगर्स एंड वर्ड्स. 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछा गया है, तो 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 6 टाइम्स आप 9 लिख दोगे. वर्ड आपको फिगर्स में तो आपने फाइंड कर दिया, सी यहाँ पे मैंने आपको करके बताया. देखो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन इनके आंसर की भी प्रोवाइड की. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू विल चेक इट. राइट. अब सी आपको क्वेश्चन था राइट. फोर्थ क्वेश्चन देखना. राइट द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इन फिगर्स एंड वर्ड्स. तो 6 डिजिट नंबर देखो काउंट करो. सबसे पहली बात लार्जेस्ट बताना है. लार्जेस्ट में हम हमेशा 9 को प्रायोरिटी देते हैं. राइट. 9 से स्टार्ट करते हैं और 6 डिजिट है तो 6 टाइम 9 आ गया. 1 2 3 4 5 6. राइट. अब इसको आपने वर्ड्स फिगर्स में तो बता दिया, नाउ वर्ड्स में बताना है. तो देखो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू फाइंड करो. 1 10 100 देन कोमा आ गया, देन 1000 10,000 देन अगेन कोमा देन लैख. यानी कि अब ये फिगर्स में कैसे लिखा जाएगा? 9,99,999. दैट्स इट. ईजी है ना. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 5th. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग न्यूमरल्स ऑन द एबिकस. ओके. ये क्वेश्चन जो आपको फिगर्स में नंबर्स गिवन है इनको आपको एबिकस में शो करना है. एबिकस में कैसे शो करोगे? जैसे कि ए क्वेश्चन है आपका 43,016. राइट. 5th क्वेश्चन है आपका ये सी. मैंने यहाँ पे आपको ये बताया एबिकस में किस तरह से आप इसको ड्रॉ करोगे. इस फॉर्म में आपका ये लिखा जाएगा. देखो एबिकस ये होता है एबिकस. राइट. अब जो भी आपके नंबर्स हैं ना उतने ही आप देखो. आप पहले नीचे देखो सिंबल्स देखो. राइट से स्टार्ट करो. ओ मीन्स वंस, टी मीन्स टेंस, एच मीन्स 100, टी एच मीन्स 1000, टी एच मीन्स 10,000 एंड एल मीन्स लैख. ओके. अब आपको वैल्यू देखनी है. जितनी भी वैल्यू है जैसे कि वंस में आपका है 6. राइट. तो आपको कितनी बीट्स बनाने हैं यहाँ पर वंस में? 1 2 3 4 5 6. इसी तरीके से टेंस में कितने वैल्यू है डिजिट है 1. देन टेंस में आपने 1 बीट्स बना दिया. अब सी 100 में कितने डिजिट है? 0, यानी कि कुछ है ही नहीं, तो 100 हमने छोड़ दिया है सी. अब 1000 में चेक करो. 1000 में 3 बीट्स हैं, देन 3 आपने बीट्स बनाई. इसी तरीके से 10,000 में कितनी बीट्स है? 4, देन 4 बीट्स बनाए. सिमिलरली पार्ट बी सी डी एंड ई. इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन होंगे. ठीक है. सो आप ये कर कंप्लीट रखिएगा आपने. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 6th. काउंटिंग बाय 5s. राइट द मिसिंग नंबर. ओके. यानी कि आपको 5 ऐड करना है हर नंबर्स में. जैसे कि ए पार्ट देखो आपको एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया भी है, जैसे कि 18,513. देन क्योंकि 5 से करना है ना, 5 का डिफरेंस देना है, तो इसमें 5 ऐड करा. फिर नेक्स्ट नंबर जो निकला 18,518 आ गया. अब फिर से 5 ऐड करेंगे तो 18,523 आएगा. फिर 5 ऐड करेंगे तो
18,528 आएगा। इसी तरीके से अगेन 5 ऐड किया, 18,533 आया। यानी कि वंस प्लेस पर, जहाँ पे भी आपका वंस प्लेस है, वंस में जैसे कि आप वंस प्लेस पर नंबर 5 को ऐड करते जाओगे, ठीक है। अब जैसे कि बी पार्ट देखो, 24,615। अब क्या करोगे, वंस पे 5 ऐड करोगे। वंस पे आपका क्या लाई कर रहा है, 5 आ रहा है ना। अब 5 में 5 ऐड करो, कितना हो गया, ये 20 बन गया ना। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 24,620। नाउ नेक्स्ट नंबर इज़ 24,625। इसी तरीके से 5 नंबर आपको हर नंबर्स में ऐड करते जाना है, राइट। नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन, काउंटिंग बाय टेंस, राइट द मिसिंग नंबर। अब जैसे आपने 6 क्वेश्चन में 5 ऐड किया था ना, इस बार आपको 5 ऐड नहीं करना है, क्या करना है, 10 ऐड करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है बच्चों, बस आपको क्या करना है, अब इसमें 10 नंबर ऐड करते जाना है, ओके। एंड एग्जाम्पल आपको गिवन है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, यू कैन सी दैट। नाउ 8th क्वेश्चन, काउंटिंग बाय हंड्रेड्स, राइट द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 71,325 to 72,125। ओके, काउंटिंग बाय 100, यानी कि अब आपको 100 का गैप देना है, 100 ऐड करने हैं, राइट। तो आप कैसे करोगे, 71,325 में 100 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 71,425, राइट। फिर से ऐड करना है, कहाँ तक ऐड करना है, ऐसे ही हमें, जब तक कि आपको ये वाला नंबर ना मिल जाए, 72,125। सी, इस क्वेश्चन को आप देखो, मैंने किया है यहाँ पर 8th क्वेश्चन आपका। सी, आपको कहाँ से कहाँ तक नंबर लिखने थे, 71,325 से लेकर 72,125 तक। और कैसे आता ये नंबर, आपको 100 ऐड करना था सब इन नंबर्स में। तो सबसे पहला नंबर था आपका 71,325, देन इसमें 100 ऐड किया, तो क्या हो गया, 71,425। अगेन 100 ऐड करेंगे, 71,525। अगेन करेंगे 71,625। अगेन इसी तरीके से आपको ये सेम स्टेप ऐसे ही फॉलो करते रहना है, कब तक, जब तक कि आपका लास्ट नंबर 72,125 ना आ जाए, ओके। सी, नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन, सॉरी, राइट द पीरियड्स ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। यानी कि आपको अंडरलाइन डिजिट यहाँ पर गिवन है, या कलर डिजिट जो भी है आपका, अब उस कलर डिजिट का आपको पीरियड्स बताना है कि वो कहाँ पर आ रहा है। जैसे कि ए पार्ट है आपका 40,528, 8 का फाइंड करना। अब 8 आप कहाँ, 8 का प्लेस वैल्यू क्या है आपका, वंस, तो आपने क्या लिख दिया, वंस। इसी तरीके से बी में आपको 1,92,456 गिवन है, आपको 1 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, पीरियड फाइंड करना है। तो 1 कहाँ पर लाई कर रहा है, लैक में, तो आपने लैक लिख दिया। इसी तरीके से सी में आपसे 4 का पूछा हुआ है, 4 आपका जो अंडरलाइन है वो कहाँ पर है, 4 है, लेकिन आपका जो अंडरलाइन या फिर कलर्ड फॉर्म है वो है आपका 1000 पे, इसीलिए यहाँ पर 1000 आंसर आ गया पीरियड इसका। एंड डी में 6 का पूछा गया है आपसे, 6 आपका लाई कर रहा है 100 पे, तो 100 आंसर आ गया, राइट। नाउ 10th क्वेश्चन, राइट द प्लेस ऑफ 1000 पीरियड। आपको ये बताना है स्टूडेंट कि 1000 का जो पीरियड है उसमें उसके प्लेसेस बताना है। तो 1000 में क्या क्या आता है, एक आता है आपका 1000 एंड एक 10,000। तो इसका आंसर होगा प्लेसेस इन 1000 पीरियड आर 1000 एंड 10,000, 1000 एंड 10,000, राइट। नाउ बी, राइट द प्लेस ऑफ वंस पीरियड। वंस पीरियड का आपको प्लेस बताना है। तो वंस में कितने पीरियड होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वंस, टेंस एंड 100, ओके। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सी, लास्ट में मैंने आपको रिवीजन एक्सरसाइज के आंसर शीट एंड एक्सरसाइज 1 के आंसर शीट गिवन है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और सॉल्यूशन तो मैं वैसे भी आपको दे ही रही हूँ यहाँ पर। सी, आपका ये क्वेश्चन, आपका ये रिवीजन वर्क यहाँ से स्टार्ट है स्टूडेंट। रिवीजन एक्सरसाइज में आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके।
देन कम टू क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी मैंने आपको दे दिया यहाँ पर। 3 क्वेश्चन था आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, एंड 4th क्वेश्चन में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, मैंने कर दिया है यहाँ पर। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। एक्सरसाइज 1A में आपको ए क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर था, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन थे आपके 1 and 2, मैंने बिल्कुल करेक्ट कर दिया। आपको बता दें यहाँ पर बी पार्ट है इसमें, सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स आपको गिवन थे, तो इसके भी मैंने आपको यहाँ पर आंसर दे दिया एक्सरसाइज 1A के। नाउ कम टू 2 क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। जितने भी नंबर्स थे फिगर्स में मैंने सबके आंसर आपको लिख दिया है यहाँ पर, ओके। इसी तरीके से 3rd क्वेश्चन आपको आंसर दे दिया है यहाँ पे मैंने 3rd क्वेश्चन का। 4th क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4th क्वेश्चन का आंसर, एंड दिस इज़ योर 5th क्वेश्चन, जहाँ पर आपको एबिकस में बनानी थी ये फिगर्स, ओके। दिस इज़ योर 6th, जहाँ पे आपको 5 का ऐड करना था, राइट। 7th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन एक तरीके से सेम ही है, मतलब स्टेप्स जो भी आपको फॉलो करना है वो सेम है, बस आपको क्वेश्चन ने बता दिया कि 5 से करना है, 10 से या 100 से, राइट। दिस इज़ योर 9th एंड लास्ट इज़ योर 10th, एंड दिस इज़ योर आंसर शीट, ओके। सो इसी के साथ आज का ये चैप्टर आपका ख़त्म तो नहीं हुआ, बट आपकी एक्सरसाइज 1A एंड रिवीजन वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं बहुत जल्दी आपको कराऊंगी स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप अपना यहाँ तक का काम कंप्लीट रखिएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।